दो मंच क्यों हैं, अगर एक ही कारण है प्रदर्शन का, आंदोलन का? नहीं, आपको हम जानकारी देंगे कि इस आंदोलन का सूत्रधार हम हैं। जी इस दिया को हम जलाए थे जी जी। और 5 जुलाई से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ मंच है राजनीतिक पार्टियों का है, वो अपना अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट नहीं चाहते कि उनके साथ में कोई राजनीतिक पार्टी आए जिससे सरकार को स्टूडेंट को घेरने का मौका मिले। तो हम अभिभावक हैं, ये मंच वाले भी छात्र हैं, मेरा भाई बहन है, वो मंच वाले भी छात्र हैं, वो भी मेरे भाई बहन हैं। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और दोनों को साथ ले जाकर ही इस छात्र आंदोलन को सफल करेंगे। दिल्ली में हो रहा है तो सभी को ये कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सभी कर रहे हैं यहाँ के बारे में। इसीलिए मैं यहाँ की युवाओं को बोलना चाहूँगी कि सबको यहाँ अपना बात रखो। तो आप जब यहाँ पे आओगे और अपना बात रखोगे तभी जनता पास जाएगी हमारी आवाज़। टॉप से लेकर के बॉटम तक देखा जाए, बहुत मतलब मैं एक वर्ड में कहूँ तो बहुत ही बुरा हाल है। क्या चेंजेस होने चाहिए? हर पढ़ाई के लेके सभी चीज़ में चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि एक अभी यहाँ पे गरीब घर से जो बच्चे पढ़ते हैं उन बहुत ही यहाँ पे स्थिति खराब है। एसएससी जेएसएससी जैसा जो संस्थान है, ये अपना एग्जाम लेने के बाद ना कट ऑफ जारी करती हैं, ना बताती हैं कि इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो पढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं, वही बच्चों को पढ़ने से भी रोक रहे हैं और बढ़ने से भी रोक रहे हैं। हाँ, कब तक रहने वाले हैं आप लोग यहाँ पे? डेली आएंगे। हम लोग का होम टाउन है साहिबगंज, बट हम लोग यहाँ रांची में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी जब यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग आएंगे ही, डेली आएंगे। रांची में छात्रों का प्रदर्शन है और बारिश जोरदार हो रही है। ये छात्र कई दिन से यहाँ पे हैं, 29 जुलाई से हैं। यहाँ दो मंच हैं स्टेडियम में जहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। एक मंच हम आपको दिखाते हैं जो कि इस तरफ है, बिल्कुल एंट्री गेट पे है। इस मंच पे देवेंद्र महतो जो हैं वो अभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अन्न उन्होंने त्याग दिया है, जल भी उन्होंने त्याग दिया है। और दूसरी तरफ जो आंदोलन छात्रों ने खड़ा किया था वो आपको नजर आएगा, वो वहाँ पे है। ये छात्रों का आंदोलन है जो कि जेपीएससी जेएसएससी में लगातार हो रही धांधलियों गड़बड़ियों से नाराज चल रहे थे। और ये किसी एक साल की बात नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इसी साल हुआ है। लगातार साल दर साल 7 साल से लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और केवल पेपर लीक नहीं हो रहा है, जितनी भी दिक्कतें आप सोच सकते हैं। इस बार ओएमआर शीट में गड़बड़ी है, एग्जाम एजेंसी जो है फ्रॉड एग्जाम एजेंसी को सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो इसको लेकर के छात्रों में नाराजगी थी जो कि अब आंदोलन में बदल चुकी है। और एक ही स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, दो प्रदर्शन अभी चल रहे हैं। चलिए इन छात्रों से बात करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर कब ये छात्र कब तक यहाँ पे रहेंगे और सरकार आखिर कब इनकी बात सुनेगी। महतो जी हमारे साथ हैं जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के साथ सर हमें पता चल रहा है कि आपने जल भी त्याग दिया है। जी सर, जल भी आपने त्याग दिया है, फिर स्वास्थ्य आपका ज़्यादा तेजी से गिरेगा, तो फिर लड़ाई कैसे फिर होगी? जब तक हम रह पाएंगे जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए, ये लड़ाई की शुरुआत 2 जुलाई जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा से शुरुआत हुई और 5 जुलाई से लड़ रहे हैं। 25 जुलाई से दिवारात्रि सत्याग्रह पे हैं और 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर आए हैं और जल और अन्न दोनों त्याग कर दिए हैं। और ये अन्न जल त्याग करने से पहले ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमको उसी टाइम रेस्ट की आवश्यकता थी, लेकिन इतना संघर्ष के बावजूद, जांच में गड़बड़ी आने के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं किया। तो हम हमेशा देखे हैं झारखंड में कि प्रोटेस्ट होता है, छात्र लड़ते हैं, पढ़ते हैं और सरकार और आयोग परीक्षा करा ही लेती है। तो हमको लगा इस घड़ी में मेरा कष्ट से ज़्यादा यहाँ के युवाओं का कष्ट, जो मेहनत करके उसका नौकरी को बेच दिया जाता है, ये कष्ट उससे बड़ा कष्ट है। सर, सरकार कह रही है कि हमने सीआईडी जांच तो हम करा ही रहे हैं, तो इसके अलावा और कौन सी जांच है और क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं होती तो आप अनशन नहीं तोड़ेंगे? हम सरकार को अपना मांग पत्र भेज दिए हैं, ज़्यादा बोलने का स्थिति में नहीं है। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है, उसको हम सीना में लगाए हैं। ये जीवन भर आंदोलन किए, संघर्ष किए और आज इनका पुण्यतिथि है और इनका बेटा आज राज्य का मुख्यमंत्री है। और हेमंत सोरेन जी खुद कहे थे एक बार कि आपको हम पिताजी का रूप देखते हैं।
क्या विपक्षी नेताओं का या फिर किसी नेता का सपोर्ट कुछ मिल रहा है आप लोगों को? अभी तक तो नहीं मिला अभी है, तक कोई नहीं आया है। नहीं आया है। लेकिन हम आपके चैनल से आग्रह करेंगे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट सबको सभी दल सहयोग करें। खास तौर से कोई बड़े ऐसे नेता जो आप चाहते हो कि वो आए ताकि उनके आने से और भी लोग आएंगे? हम सभी को आह्वान सभी करेंगे को आना चाहिए। क्योंकि सबके बच्चे स्टूडेंट हैं और आज इस करप्ट व्यवस्था से त्रस्त हैं, सबको आना चाहिए। सर मैंने अभी बस एक सवाल है, अभी मैं अंदर थी तो मैंने बोला कि दो मंच क्यों हैं? अगर एक ही कारण है प्रदर्शन का, आंदोलन का, दो मंच क्यों? तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी से हम लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं और आपका जो है राजनीतिक पार्टी से रहा है, तो क्या इससे कुछ दिक्कत हो रही है, इस वजह से दो मंच है? नहीं, आपको हम जानकारी देंगे कि इस आंदोलन का सूत्रधार हम हैं। जी इस दिया को हम जलाए थे और 5 जुलाई से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं और 29 जुलाई को जब व्यापक रूप लिया तो छात्र कुछ बोले हमको कि हम लोग नेतृत्व करेंगे, आज की से सपोर्ट कर दीजिए। तो हमने खुला मंच पर सपोर्ट कर दिया और स्टूडेंट को सौंप दिया। लेकिन एक दिन के बाद अलग अलग हुआ तो हम अभिभावक हैं, ये मंच वाले भी छात्र हैं, मेरा भाई बहन है, वो मंच वाले भी छात्र हैं, वो भी मेरे भाई बहन हैं। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और दोनों को साथ ले जाकर ही इस छात्र आंदोलन को सफल करेंगे। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपने देखा तबीयत क्योंकि इनकी ख़राब है तो हम ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, लेकिन अभी आह्वान तो यही है कि जो भी नेता हो सकते हैं, पार्टी से मतलब नहीं है, आप आइए। बात छात्रों की है तो हर एक पार्टी को सामने आना चाहिए, हर एक नेता को सामने आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कीचड़ और पानी भरी जगह पे बच्चे बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं और सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। देखिए आना जाना तक मुश्किल है, इतनी दिक्कतें हैं लगातार क्योंकि बारिश हो रही है रांची में। और लेकिन छात्र भी जो है वो कह रहे हैं कि हम तो रहेंगे भाई, बारिश हो धूप हो जो भी रहेगा हम रहेंगे। इन्हीं छात्रों के बीच हम लोग आए हुए हैं, इन छात्रों से जानेंगे कब तक आंदोलन जारी रहता है। यहाँ पे भी तस्वीरें आप देखिए, लोग पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स के साथ ही स्टूडेंट्स से छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। जेपीएससी पेपर लीक है, अच्छे भविष्य हमारा अधिकार, सुरक्षित परीक्षा कराना तुम्हारा काम है। और सही बात है, सरकार का काम ही क्या है? वोट क्यों दे रखा है सरकार को? इसलिए ना कि तुम काम करो। तुम अगर पेपर भी नहीं करा पा रहे हो तो फिर धिक्कार है तुम्हारे सरकार में बैठने पे। दूसरा आप देखिए कि बकरी पालो, सुअर पालो, पर नौकरी के सपने मत पालो। योग्यता बेच दी गई है, भविष्य लूटा जा रहा है। ऐसा क्यों कह रही हैं मैम आप? क्योंकि ये एक इंटरव्यू में हेमंत सोरेन खुद ने कहा था, और बकरी पालो, सुअर पालो, रोज़गार मत पालो, सपने मत पालो। क्या हम लोग इसके लिए इतना लंबे समय तक पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब के सपने देखते हैं क्या? इसी के लिए बकरी पालो या फिर ये भी जो देखिए कि चोर अभय तिवारी ने जेएसएससी सीजीएल में रैंक 2 हासिल किया है, लेकिन जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता को लगता है कि एग्जाम फेयर हुआ है। एग्जाम इनको लग रहा है फेयर हुआ है? फेयर एकदम नहीं हुआ है, बहुत घोटाला हुआ है। सरकार क्यों कह रही है? उन्हें क्यों लग रहा है कि फेयर करा रहे हैं जब छात्र बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है? सरकार तो शुरू दिन से कह रही है कि एग्जाम फेयर हो रहा है, पर ये जो रैंक 2 लाया है ये कैसे लाया है? सभी जान रही है अभय तिवारी जो है एक चोर है। ये सीजीएल पास किया है, कैसे पास किया है? ये चोरी करके पास किया है। चोरी हुआ है मतलब एग्जाम फेयर नहीं हुआ है। क्या मांगे आप लोगों की? सीआईडी की जांच पे भरोसा नहीं है? हमें कोई जांच पे भरोसा नहीं है, हमें एक्शन चाहिए। जांच हम लोग 2000 जब जेपीएससी 2 हुआ था तब से हम लोग जांच देख रहे हैं, आज तक सीबीआई कौन से एक्शंस चाहिए सर? हमें एक्शन चाहिए। जो टॉप टू बॉटम अधिकारी है जेपीएससी के और जेएसएससी के, सबको सरकार सस्पेंड करे, उसके बाद जांच कराए। जांच में जो निर्दोष साबित होंगे उनको कहीं और ट्रांसफर करे और जो दोषी साबित होंगे उनको बर्खास्त करे, जेल में डाले। अच्छा, जितनी जगह नहीं उससे ज्यादा अब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ? जितनी जगह नहीं है टेंट की उससे ज्यादा लोग आ गए हैं। अच्छा, मैंने देखा वहाँ टेंट अलग है। अगर कारण एक ही है जिसके लिए प्रदर्शन हो रहा है तो टेंट अलग क्यों है? देखिए, कुछ मंच है राजनीतिक पार्टियों का है, वो अपना अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट नहीं चाहते कि उनके साथ में कोई राजनीतिक पार्टी आए जिससे सरकार को स्टूडेंट को घेरने का मौका मिले। इसलिए स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ना चाहते हैं। देखिए, 2 मंच है और 2 मंच होने का कारण भी पता चल चुका है। संख्या जो है लोगों की बढ़ते जा रही है। बारिश इतनी हो रही है कि रिपोर्टर को नजर आना बंद हो चुका है, लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं। उन छात्रों से भी बात कर लेते हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे। कुछ लोग आकर के हमसे बात कर रहे थे। सर, आप अभी बता रहे थे आपने एग्जाम दिया था, क्या गड़बड़ी हुई एग्जाम में? मैम, हुआ ये कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। फिर जो एग्ज़ाम यहाँ पे होता भी है
तो वो उसका सीट सेल कर दिया जाता है। और मैम सबसे बड़ा बात यहाँ ये है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, वो कंपनी यहाँ झारखंड में एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करा रही है? सरकार को एक पैनल बनाना चाहिए कि जो भी कंपनी जहाँ भी ब्लैक लिस्टेड हो उससे फिर दोबारा कहीं भी टेंडर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, सालों से यहाँ पे लगातार धांधली हो रही है, क्या सरकार शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है मैम। अगर ध्यान दे रही होती तो हम लोग को यहाँ पे आके प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे? मैम ऐसे तो मैम मैं बीच बीच में आते रहता हूँ, लेकिन यह प्रदर्शन बहुत दिनों से चालू है। अच्छा, और कोई भी सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हुई किसी भी स्टूडेंट से? नो मैम, कुछ नहीं हुई बातचीत। तो देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यही है, यही कुछ पैटर्न हमें जंतर मंतर पे नजर आया था कि कई दिन तक छात्रों को छोड़ दिया गया, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। यहाँ भी वही हो रहा है। झारखंड में सोरेन जो सरकार है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही कि अरे भाई, आप ही के छात्र हैं, आप ही के बच्चे हैं, आपको वोट दिए थे, इनकी वजह से आप सत्ता में हैं, आपकी वजह से ये नहीं है। और यही दिक्कत है कि यहाँ पे छात्रों को आना पड़ रहा है कि सरकार घमंड में बहुत है। देखिए, भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं करके लोग यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। आप भी सर प्रदर्शन में हैं? यस मैम, मैं आपने भी एग्जाम प्रदर्शन दिया में था? यस मैम, मैंने भी दिया था एग्ज़ाम। मैंने RO FRO ये सब का एग्ज़ाम दिया था, पर वही चीज़ है कि इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है RO FRO का, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या लगता है कि बेईमानी की वजह से आप लोगों की नौकरियां रुक जा रही हैं? एग्जैक्टली मैम, मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर से हूँ, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया है। एक पोस्ट था ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये आखिरी बार इसका पोस्ट निकला था 1984। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा गैप रहा, फिर 2018 में इसका वैकेंसी आया और आज तक 2026 हो चुका है, आज तक इसका प्रोसेस ही नहीं हो पाया। प्रोसेस आप सोच रहे थे, ये 1984 से 2018 तक गैप, फिर उसके बाद 18 में निकला तो अभी तक हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात एक बताता हूँ मैम, जैसे 2018 में वैकेंसी निकला, बहुत बार पोस्टपोन्ड हुआ, फिर जब एक एग्ज़ाम की डेट आई तो एक दिन पहले पता चलता है कि कुछ कारणवश से आपका एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है। फिर उसके बाद फिर दोबारा निकला, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिए और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और इस चीज़ को आई थिंक सो शायद ग्राफिकली गलत हो सकता हूँ, 1 साल का ये गैप हो चुका है इस चीज़ का। हम लोग कितना GSSC ये एग्ज़ाम GSSC कंडक्ट कराता है, हम लोग हर बार GSSC जाते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है इस चीज़ अच्छा, का। ये बताइए, हर बार फॉर्म भरते हैं, पैसा लगता है, दिक्कतें होती हैं और ये लोग एग्जाम तो करा नहीं पाते, फॉर्म के भी पैसे रख लेते हैं, तो ये तो उगाही हुई छात्रों से। एग्जैक्टली मैम, ये तो उगाही हुई। प्रॉब्लम ये है कि मैम पूरा टॉप टू बॉटम पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है मैम। और मतलब क्या ही बोले, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसरेबल कोई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आते, इतने गवर्नमेंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये लोग हर बार फॉरेन कंट्रीज जाते, क्या करते हैं फॉरेन कंट्रीज जाके, वहाँ से ज्ञान क्यों नहीं सीखते हैं? जैसे एग्जाम्पल है चाइना का गाओकाओ एग्ज़ाम हुआ, या फिर एक केस स्टडी कर रहा था सिंगापुर का एग्ज़ाम हुआ। ये लोग वाटर टाइट सिस्टम बनाते हैं ताकि लीक ही ना हो। यहाँ पे जितना भी प्रोसेस आया है सब एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अगर धांधली हो रही है तो ये पनिशमेंट होती है। और आप चाहे आंकड़ा देखेंगे, शायद इंडिया टुडे का ये आंकड़ा था कि 2014 के बाद से कितना आपका एग्ज़ाम लीक हुआ है, केवल 2% कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन नहीं होती है, मतलब केवल 2%। आप दुनिया, और ये भी शायद पता होगा, इसी में हम लोग को गर्व होना चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए कि एग्ज़ाम लीक को रोकने के लिए इंडिया सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट बनाता है, सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। आप लोग अभी मार्च कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैम, मार्च हो सकता है मैम, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, तो सुनिए, लगातार लोग खुद ये स्टूडेंट्स डेटा दे रहे हैं कि आप कितने नालायक हैं, सरकारों को बता रहे हैं। मीडिया मैम पर्सनली फॉलो करता हूँ इंस्टा। थैंक यू सो मच सर। इंडिपेंडेंट मीडिया, आजकल इंडिपेंडेंसी तो है नहीं कहीं पे, और इंडिपेंडेंट है तो रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए कि छात्र जो है वो यहाँ पे, अब ये है तो जेंसी मस्त मौला जनरेशन हमारी, आराम से वो लोग निकल भी रहे हैं, मोर्चा भी निकाल रहे हैं, मार्च निकालेंगे। हाँ, तो अभिनय मैथ्स सर आए हुए हैं, जिसकी वजह से एक ही साथ क्राउड निकली है। मैं सोच रही थी क्या हो गया अचानक से। तो अभिनय जो है वो आए हुए हैं, अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं, छात्र भी खुश हैं। लेकिन अब देखिए, समर्थन लोग अलग अलग जगहों से समर्थन आ रहा है, छात्रों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसी जगह पे सरकार के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कहाँ पे हैं आखिर? इसी सवाल के साथ हम फिर एक बार छात्रों के बीच में चलेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। सालों से लगातार गड़बड़ियां चल रही है, क्या सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है इस पे? ऐसा है नहीं, रिफॉर्म कई बार किए जा चुके हैं, लेकिन करप्शन मैम इस लेवल तक चला गया है कि उसको रेक्टिफाई करना है ना, पूरा टॉप से लेकर के बॉटम तक देखा जाए, बहुत मतलब मैं एक वर्ड में कहूँ तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी ना तो ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई चीज़ नहीं है झारखंड में। आप एग्ज़ाम कब देते हैं, नहीं देते हैं, कुछ नहीं पता होता आपको, कट ऑफ नहीं पता होता आपको। एक बार नोटिफिकेशन आएगा वो 4 साल तक चला जाता है मैम।
और इनफैक्ट आपका कितना मार्क्स आया है वो भी नहीं पता चलता है, और मतलब फाइनल सिलेक्शन किसका होता है वो भी नहीं पता चलता। आपने एग्जाम दिया था? जी कौन सा दिया था सर? मैम अभी बैकलॉग का हमारा था, उसके बाद रेगुलर था, एंड देन फिर बैकलॉग का था। 4 मैंने बैक टू बैक एग्ज़ाम दिया है ना, एंड चारों में मैं मेरा सुपर्ब है, आप लगा लो 78% का चारों में मेरा परसेंटेज है इसमें स्कोर, लेकिन फिर भी एक में रिजल्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हो रही हैं चीज़ें। और मैम इसके पहले भी हमने एक एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है ना, उसमें लाए थे मैंने लगभग आप लगा लो 80% के आसपास में। उसका भी अभी मेरे ख्याल से 3 साल के बाद उन्होंने अभी जाके कट ऑफ जारी किया उन्होंने, है ना, और 3 साल पहले का अपॉइंटमेंट ये है, और टिल नाउ अभी तक हम लोग को नहीं पता चला कि किसका हुआ है। इसमें भी ट्रांसपेरेंसी एक मतलब जीरो है, जानकारी ही नहीं दे रही है कि आखिर हो क्या रहा है। सर आपने एग्जाम दिए? हाँ मैम, हम मतलब पिछले बार हम जेपीएससी मेंस दिए हुए थे, इस बार तीनों बैकलॉग जेपीएससी रेगुलर तीनों में एग्ज़ाम दिए थे मैम। कटअप इतना ज़्यादा चला गया, इसका कोई मतलब ये नहीं है। और प्लस में हम लोग 140 प्लस क्वेश्चन बनाए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन को जानबूझ के डिलीट कर दिया गया, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा ये हुआ। और करप्शन इतना लेवल में मैम, जेएसएससी जैसा जो संस्थान है, ये अपना एग्ज़ाम लेने के बाद ना कटअप जारी करती हैं, ना बताती हैं कि हम जैसे रिजल्ट निकाल रही हैं तो उसमें तो होना चाहिए ना कि हम कितना कटअप पर निकाल रहे हैं, ओबीसी के क्या गया, आपका कितना गया, इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है मैम। अच्छा, आपकी मांगे फाइनल हैं क्या? देखिए मैम, जेपीएससी वगैरह जितना भी इधर एग्ज़ाम हुआ है जो टीडीपीएल कंपनी ली है, उसको अगर न्यूज़ में चल रहा है कि वो ऐसा काम कर रही है, उसको सबको रद्द कर दिया जाए। और जो भी जेएसएससी का एग्ज़ाम जो है और जेपीएससी का है, उसको मतलब एक जांच किया जाए सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा, या फिर सरकार ही करवा रही है। सरकार तो एक अच्छा कदम ला रही है, लेकिन जांच में ट्रांसपेरेंसी होनी पूरा चाहिए। डिपार्टमेंट में ही ऊपर से नीचे चेंज की जरूरत जी मैम। देखिए ट्रांसपेरेंसी एक तो हो गया, और दूसरा मैम जैसे कि रिफॉर्म की अगर बात करें, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना मैम, उनको आप रिमूव करके एंड देन जो कॉम्पिटेंट हैं स्टाफ हैं, आप अपने स्टेट से उठाओ ना, अपने सरकार कह रही है कि सीआईडी को जांच दे दिया है, आप लोगों को भरोसा नहीं उसकी जांच में? सीआईडी इसके पहले भी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ था, उन पे भी कई सारे एलिगेशन लगे थे, लेकिन इस वजह से जो स्टूडेंट हैं वो उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे, पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सीआईडी के ऊपर। इसीलिए उन्होंने फिर सीबीआई और ईडी का मांग कर रहे हैं कि उनसे जांच हो प्रॉपर। जी अच्छा, ये लड़के आप लोग भी प्रदर्शन में ही आए हो? हाँ, मेडल किस चीज़ का है? वो सर ने दिया है कि पीसफुली प्रोटेक्शन करो, गाली गलौज ना करो, इसीलिए। और हम यहाँ पे गाली गलौज नहीं कर रहे, इसीलिए। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोग कि क्यों इतनी बारिश में, इतनी परेशानी में, आप छात्र, आप इतनी कम एज की हैं, आप क्यों परेशान हो? सभी को पता हम किस चीज़ के लिए आए, सभी को पता है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें क्या मांगे। सरकार तक ये न्यूज़ आप लोग को पहुंचाना चाहिए। और अभी तक ऐसा हो रहा है ना कि कोई न्यूज़ में कुछ ही में भी नहीं दिख रहा है इस बारे में, यहाँ के बारे में। तो मैं न्यूज़ रिपोर्टर वालों से विनती करूँगी कि इस चीज़ को आप ज़्यादा प्रमोट करो, ज़्यादा दिखाओ, पर यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, कहीं भी न्यूज़पेपर में भी नहीं आ रहा है। अच्छा। अगर दिल्ली में हो रहा है तो सभी कोई ये कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सभी कर रहे हैं यहाँ के बारे में। इसीलिए मैं यहाँ की युवाओं को बोलना चाहूँगी कि सबको यहाँ अपना बात रखो। आप जब यहाँ पे आओगे और अपना बात रखोगे तभी जनता पास जाएगी हमारी आवाज़। मैं यही कहना चाहूँगी। सरकार की तरफ से जो घपलेबाजी पूरी शिक्षा व्यवस्था में हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, सारे जो गरीब छात्र हैं, छात्राएं, कैसे उनके ऊपर असर पड़ता है? गरीब छात्राएं, अगर एक गरीब बच्चा, अगर माता पिता एक गरीब बच्चा को पढ़ा रहे हैं, अगर वो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है और उनका पेपर लीक हो जाता है, तो उनको माँ बाप पे, सभी पे क्या बीतती है? आप ही बताइए, क्या बीतेगी उन लोगों पे? तो सरकार को इन चीज़ों पे देखना चाहिए, इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। क्या फाइनल क्या आपकी मांग है? क्योंकि सरकार तो कह रही है हम तो भाई जांच करवा रहे हैं, क्या भरोसा नहीं है इस बात पे? क्या आपकी मांग क्या है आखिर, फाइनल मांग हम कहें तो? अगर सरकार बोल रही है कि हम तो जांच करवा रहे, तो पारदर्शिता दिखाइए ना कि कहाँ कैसे जांच हो रहा है, तभी तो हम मानेंगे ना कि जांच हो रहा है। अगर जांच हो भी रहा है तो इतने साल से क्यों हो रहा है इतना सारा चीज़? कहाँ थी सरकार? क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? हर पढ़ाई के लेके सभी चीज़ में चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि एक अभी यहाँ पे गरीब घर से जो बच्चे पढ़ते हैं उन बहुत ही यहाँ पे स्थिति खराब है। जी, मेरा कहना था कि मैं सबसे घर में बड़ी हूँ, मेरे से नीचे 3 बच्चे, मेरे मतलब भाई बहन है, मैं ही बेरोजगार हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चे, छोटे भाई बहन को क्या दे रही हूँ संदेश? एक डर लगता होगा ना, पता नहीं करियर बन पाएगा नहीं बन जी। तो मतलब मैं अभी बीएड की हुई हूँ और 2023 में मैंने सहायक आचार्य का अभी मतलब परीक्षा दिया था, तो उसमें हम लोगों को ये बोलकर छांट दिया गया कि आप C-TET है, आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप J-TET नहीं करवा रहे तो इसमें मेरा क्या गलती है?
सही बात है, आपकी क्या गलती है और उन बच्चों की, उन परिवारों की क्या गलती है जो इतना, क्योंकि माँ बाप पैसा लगाते हैं, सब करते हैं। मैं सीटेट पास हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं पास हूँ। मैं नहीं रहती तो मैं बोलती कि चलो भाई कि नहीं है तो मेरा मतलब खुद का काबिलियत नहीं है। आप जेटेट करवाते तो हो सकता था कि हम पास हो सकते थे ना। काबिलियत धरे के धरे रह जा रही है जी, सरकार की सारा वजह से। सारा जितना भी मेरे काबिलियत है सब वो एक पेपर में, ये में कमरे में कैद है, कितने साल से बाहर में है कि कुछ तो हो जाएगा, अच्छा अपना परिवार अच्छा हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यानी आपका करियर, आपका भविष्य उन नेताओं के हाथ में है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये मेरी दीदी है, इनका ही कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इस वजह से हम भी पढ़ाई नहीं करते हैं। जब कुछ होना ही नहीं है तो पेपर डर होता होगा ना कि क्या फायदा है। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट करना है ऐसा पढ़ाई करके, इसलिए हम कुछ पढ़ाई ही नहीं करते हैं। जब मेरी दीदी का ही नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। यानी जो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं, वही बच्चों को पढ़ने से भी रोक रहे हैं और बढ़ने से भी रोक रहे हैं। हाँ, कब तक रहने वाले हैं आप लोग यहाँ पे? शाम तक रहेंगे। और मतलब आज की तो शाम तक रहेंगी, लेकिन क्या सरकार मांगे नहीं मानती है तो क्या लास्ट तक यहाँ पे ही रहना है? जी जी जी, यहाँ पे हम डेली आएंगे। हम लोग का होम टाउन है साहिबगंज, बट हम लोग यहाँ रांची में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी जब यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग आएंगे ही, डेली आएंगे। तो यानी जब तक सरकार मांगे नहीं मानती हैं, हम लड़कियां जो है हमारी वो डटी रहेंगी। जी जी, हाँ हाँ, हम लोग डटे रहेंगे। और भी लड़कियों से आग्रह है कि वो आए और इस प्रोटेस्ट का सहायता करे, भीड़ संख्या बल दिखाए, ताकि सरकार को लगे कि हाँ मतलब एक जगह हुआ युवा है जो अपने हक की मांग कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो आपने लड़कियों को सुना, इन लड़कियों की आपने बातें सुनी कि कैसे सरकार ने डरा करके रख दिया, कैसे डराया है कि भाई पढ़ने का फायदा क्या है जब नौकरी मिलनी ही नहीं है। माँ बाप पैसा लगाते हैं, बच्चे अपना समय लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और कुछ नेता कमरों में बैठ करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन बच्चों का भविष्य तो बनने लायक है नहीं, अपने बच्चों का ही देख लेते हैं। तो लगातार धांधलियाँ एक के बाद एक हर साल लगातार बार बार धांधलियाँ हो रही हैं, और अंत में अब जब पानी सर के ऊपर जा चुका है, छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, 29 जुलाई से यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए हैं, और वही हाल देखने को मिल रहा है जो कि जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान हुआ कि 20-25 दिन तक छोड़ दिया गया। वहाँ पे बच्चे मरते रहे धूप में। यहाँ आप देखें लगातार बारिश हो रही है, खड़े होने की जगह नहीं है, पानी भर रहा है, जितना बड़ा टेंट नहीं है उससे बड़ी भीड़ आ चुकी है, लेकिन लोग इसी में भीगते हुए या जैसे भी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, इस बात पे छात्र कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। शिक्षा व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होता है हम यहीं रहेंगे। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, रांची।